सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम और एक दफ़ा फिर हमारे साथ असबा मौजूद हैं और एक वाक़या जो पिछले दिनों हुआ कि पाकिस्तान में एक अमरीकी ख़ातून जो हैं, वो आईं और उन्होंने क्लेम किया कि वो किसी की मोहब्बत में यहाँ पर पाकिस्तान आ गई हैं और हमने उसपे वीडियो भी की। मगर वो जितना एक मिस्टीरियस किस्म का कैरेक्टर नज़र आई उसके बाद और जिस तरीके से वो गई हैं वो बहुत सारे सवालात जो है उसको जन्म दे रहा है कि क्या वाक़ई ऐसा था? क्योंकि कहने में आ रहा है कि वो रिश्ता वो शायद 2-3 माह से पाकिस्तान में जो है वो मौजूद थीं। तो आया वो किस तरह रह रही थीं? मतलब उस वक़्त किसी ने क्यों इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया या क्या मामलात थे? क्या वाक़ई कोई लड़का भी मौजूद था या नहीं? क्योंकि अभी तक कोई लड़का उस तरीके से सामने आया नहीं है। कोई क्लेम नहीं हो सका या कोई वज़ाहत नहीं आ सकी है कि हाँ, भई ये लड़का था और इस वज़ह से वो गया और अगर ऐसा हुआ भी है, तो वो लड़का कोई मौजूद था तो मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए था जब ये मामला इतना हाइलाइट हो गया कि भई अगर कोई फ़ॉरेन ख़ातून है तो उसके साथ अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ है तो फ्रॉड हुआ है तो मेरा ख़्याल है कि वो भी देखना चाहिए था और वो ख़ातून ने जाते हुए ये कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है जाने के। ये भी एक बड़ा एक अजीब-सा सवाल था और फिर आई थिंक उसको एम्बेसी ने वापस भेजा है। जिस तरीके से भी तो वो यहाँ पे रह कैसे रही थी इतने महीने से, क्या मामला थे? मेरा तो सवाल अज़बा यही है कि चलो पाकिस्तानी ख़वातीन को तो हमारे इदारे मुँह नहीं लगाते हैं या उनकी कोई कंप्लेन हो तो उसके ऊपर तो चलो उतना जो है वो इतना स तेज़ी से अमल नहीं होता है या रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया जाता है, उनके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है एफआईए में जिस तरह के मामलात होते हैं फिर वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को हाइप मिली थी कि भई खातून फ़ॉरेन कंट्री से है और ख़ास तौर पे यूएसए से है। तो बड़ा उसको एक मीडिया और पुलिस ने बड़ा एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया कि भई खातून है, बाहर से आई हैं, कोई फ्रॉड हुआ है। ये वाक़या मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर कोई झोल भी है? इसमें एक झोल नहीं है, इसमें बहुत से झोल हैं। मतलब उस टाइम पे तो मैं भी अ, इसको एज़ एक कॉमेडी वाली चीज़, मीम्स चल रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि मैं तो भई ओनिजा के साथ हूँ। जिस तरह से उस बेचारी के साथ हुआ है और मैं वाक़ई समझ रही थी कि कोई लड़का होगा जिसने उसके साथ फ्रॉड किया, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कों की ख़ासियत तो है ना फिर ये। लेकिन अब जब वो चली गई हैं कल, तो मुझे बड़ी हैरानी हो गई है इस चीज़ पे। और हमारे बहुत से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं इस्लामाबाद बेस्ड, और उमर चीमा साहब, वो उन्होंने जब आई रिमेंबर कि पंजाब कॉलेज वाला वाक़या हुआ, तो वहाँ पे मुझे एक सेंटेंस आज सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा था। विक्टिम सामने नहीं आया क्योंकि कोई विक्टिम था ही नहीं। ये मरीम नवाज का भी ये सेंटेंस था, और वो ट्वीट में भी जो उमर चीमा ने की कि विक्टिम कोई था ही नहीं। तो अहमद कोई था ही नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अहमद कोई था ही नहीं। मतलब अगर अहमद होता तो अहमद सामने आता, अहमद की फैमिली सामने आती, अहमद के कोई दोस्त सामने आते, कोई तो सामने आता ना। लेकिन अहमद सिरे से गायब हो गया, कैसे? और फिर इतना सब कुछ होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, पुलिस उसका साथ दे रही है, एनजीओ साथ दे रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद वो आराम से चली गई। मतलब अगर उनको मीडिया के थ्रू, जिस तरह उन्होंने मीडिया को यूटिलाइज किया, उनको मदद चाहिए थी, तो फिर उनको चाहिए था, जब आप मदद मांग रहे होते कि भाई मेरे पास सबूत है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, ये उसका आता है, ये उसका पता है, ये उसने मेरे साथ प्रोमिस किए, ये सब कुछ किया, मैं एफआईए जाना चाहती हूँ, या जो भी जिस तरह की सारी कहानी थी। लेकिन जब भी उनीजा से ये सवाल हुआ अहमद के बारे में, उनीजा ने एक ही जवाब दिया, इट्स प्राइवेट, इट्स प्राइवेट। वाई इट्स प्राइवेट? आपने पूरी पुलिस को पीछे लगाया हुआ है, आपने पूरी हमारे मीडिया को पीछे लगाया हुआ है, आपने सारे सोशल मीडिया को पागल बना के रखा हुआ है। पर जब आपसे सवाल हो रहा है अहमद के बारे में, तो इट्स प्राइवेट। जब बात होती है अहमद की और उसके ताल्लुक अगर कोई अहमद था, जब वो बात होती है तो रिजा कहती है नो, इट्स नॉट अलाउड इन माय रिलीजन। लेकिन जब छिपा साहब वो बेचारे उनके साथ गले मिलना होता है, तब उसको रिलीजन याद नहीं आ रहा। ठीक है। और फिर उससे भी बढ़ के, ठीक है, ये सारी चीजें तो थी। तो उनीजा के बारे में जो आई चीजें कि नवंबर से वो पाकिस्तान में थी, और एज सुन एज द स्टोरी सर्कुलेटेड
मीडिया पे आना शुरू हुई, उसके बाद अगले दिन ये पता चला कि भाई उसका पासपोर्ट जो था वो उसका सॉरी वीजा जो है वो एक्सपायर हो रहा है और उसको भेजा जा रहा है और ये वो। और फिर मेसी ने आके उसका वीजा एक्सटेंड करवाया और सब कुछ हुआ। फिर ये है कि वो नवंबर से रह रही थी तो ही उसके पास मतलब तुमने देखा वो पाकिस्तानी कमीजें शलवारें पहन रही थी, वो वहां के कपड़े नहीं पहन रही थी। इसका मतलब है वो काफी टाइम से यहाँ पे थी, कोई था जो उसको पाकिस्तानी लिबास दे रहा था, कोई था जो उसको हेल्प आउट कर रहा था कि तुमने यहाँ पे कपड़े ये पहनने हैं। इतना उनीजा का बाइपोलर का मसला था या उसका जेन का कोई मसला था तो उनीजा तो फिर जो मर्जी पहन के फिरती जैसे अमेरिका में फिरती है। लेकिन नहीं, और उनीजा को यहाँ के कल्चर का पता है। ओनिजा को पता है कि यहाँ पे कमीज शलवार पहनती हैं जब औरतें बाहर निकलती हैं। तो ओनिजा को आपने बना दिया कि वो उसका दिमागी तवाजुन, वो तुम सबको दिमागी तवाजुन हिला के गई है, ठीक है। वो और वो फिर जो मीम है, वो जो खातून की मीम है कि ये सब मिलके हमको बना हाँ, रहे हैं। ये उल्लू बना रहे हैं, ये जो भी बना रहे हैं, मतलब वाकई हेल्प चाहिए थी, वाकई ही हिम्मत था। तो फिर आपने पुलिस को जो पीछे लगाया हुआ था, पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पुलिस ने क्यों हेल्प आउट नहीं किया उसको, वो तो उससे शादी करने आई थी। अच्छा, फिर उनीजा साहबा ने जो दो तीन चार कहानियां बताई, सबसे पहले ये था कि भाई मैं आई हूँ वो मुझे मिला नहीं है और ये वो। बाद में कुछ रिपोर्टर्स को उसने कहा कि अहमद एंड आई आर मैरिड और ये वो, तो हम सून वी आर सून शिफ्टिंग टू दुबई और ये वो, इस किस्म हर दफा उसने नई कहानी बताई है जस्ट टू ये साबित करने के लिए कि मेरा वाकई दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो थोड़ा सा हिला हुआ है। आपको तहजीब और कल्चर और खाने पीने और ये वाली सारी चीजों पे आपको पता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन आपको 3 नवंबर के महीने से आप यहाँ पे रह रही हैं तब सब कुछ पता था। तो अच्छा, उससे भी बढ़ के बात ये, जितने भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुए हैं उसके 33 ईयर्स 33 साल उनीजा यही आया है ना। लेकिन यूएस से जो पाकिस्तानी मीडिया पे भी चला, उसके बेटे का एक बयान कि उसका बेटा है और उसने कहा कि उसका हाँ जी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है ये वो ऐसे टाइप। वो बेटा क्या वो नीजा का 15 साल की उम्र में पैदा हो गया था, वो अच्छा खासा 15-16 साल का या इतने साल का वो लड़का है जो वीडियो बयान में कह रहे, कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, एक यंग लड़का है। तो नीजा 33 साल की है, उसका कब का बच्चा पैदा हुआ है जो वो जवान भी हो गया है। मतलब इतने इस कहानी में झोल है। लेकिन ओनिजा बहुत चालाक थी, वो उसने सबको ऐसे घुमाया और घुमा के और वो चली लेकिन गई है, मुझे जो देखो, लगता है। देखो रेमंड डेविस का भी केस हुआ था, रेमंड डेविस वाले को हम मैं यही बहुत पूछने ज्यादा लगा था रिलेट भी। तुमसे, मैं यही पूछने लगा था कि भाई तुम्हारी तुम्हारी थॉट्स क्या है, अगर तुम कह रही हो कि उसको कोई लिबास दे रहा था या उसको कोई कल्चर सिखा रहा था या बातें बता रहा था, और दूसरी तरफ अगर मुझे उसके ये बेटे की, लगता है अच्छा आई थिंक ओनिजा बेटे वाले वासन। मामले पे, बेटे वाले मामले पे तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर 33 साल की उम्र है और उसकी अगर 15 साल की उम्र में भी शादी होगी तो ठीक है, 18 साल का बेटा हो गया, ये तो खैर ठीक है, वहां पे भी होती है शादी, ना भी हो तो वहां पर तो मतलब बच्चे वैसे भी पैदा हो जाते चलो हैं, वो सही तो है, इजी ठीक है, सीन है। मान लेते हैं। वो भी हाँ। उसकी एज भी वैसे चेक की जा सकती है बच्चे की, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है यार भाई न्यूज ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट और ये वो सारी चीजें चलाई थी। अच्छा, अब बात यहाँ पे जो तुम कह रहे थॉट वाली बात, देखो रेमंड डेविस का केस हुआ था लेकिन रेमंड वाले टाइम पे सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, क्योंकि रेमंड के टाइम पे दो कहानियां सर्कुलेट की थी कि वो जो जिन दोनों लड़कों का मर्डर हुआ था उनको वो उसके पीछे लगे हुए थे और उन्होंने उसको लूटमार करने की कोशिश की थी जिसपे उसने गोली चला दी। मतलब और दूसरी कहानी ये थी जनाब के रेमंड वाज किसी मिशन पे था यहाँ पे और उन दो लड़कों को ये पता चल गया था, यही दो कहानियां थी ना। और इसके अच्छा, अब बात ये है कि तब उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो किसी भी किस्म की कहानी भी घड़ता और कुछ भी करता लेकिन वो कवर अप नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल एज और सब कुछ इतना ज्यादा है कि आप जो भी कहेंगे, और इस किस्म की स्टोरी तो बिकती बहुत है कि भाई एक जैसे बिकी भी है, शी वॉज वेरी क्लेवर कि भाई अमेरिकन एक खातून जो है वो पाकिस्तान के 19 साल लड़के की मोहब्बत में मुब्तला होकर वो पाकिस्तान पहुंच गई है। पहले कितनी इस किस्म की खवातीन हमने देखी हैं, आई हैं, जो आती भी हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, बाहर की कई खवातीन की इस तरह होती है, थोड़ी एजेड खातून है और पाकिस्तानी कोई यंग लड़का है उसके साथ उसकी शादी हो रही है,
लेकिन तुम वो देखो, वो कभी भी तुम्हें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इस किस्म के शहर का तुम जितनी भी मिसालें निकाल के देखो, कोई गुजरात का गांव, गुजरावाला तो तांगलियां वाला, ये वो ऐसे इधर इधर उधर के इलाके, लेकिन वो कराची में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कराची में थी। और मुझे हैरानी हो रही है कि पुलिस ने फिर क्यों कुछ नहीं किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया कि उस लड़के ने एक क्योंकि एम्बेसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिल फर्ज ओनिजा ने जो बताया वो वाकई ही सच है। और ओनिजा जो है वो बाइपोलर भी है अकॉर्डिंग टू द उस लड़के का बयान और वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे थे और ये वो सब कुछ अगर ऐसा भी है, तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे एम्बेसीज में, तो हमें किस किस्म के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो वहां पे पाकिस्तान की एम्बेसी है वो बस आप किस किस बुनियाद पे आप फिर दे रहे हैं, क्योंकि जो वीजा इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वो जो इंटरव्यूअर है आपका, वो तो आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेते हैं, इस किस्म के सवाल आप पूछ लेते हैं आपको घुमाने वाले या कुछ भी, कि आप वो असेस कर सकते हैं। तो ये उन इंटरव्यू करने वालों की अपनी अहलियत पे भी सवाल है कि आप क्या सिर्फ सिर्फ ये देख के कि यूएस सिटीजन पाकिस्तान जा रहा है, आप बस वीजे पे ठप्पा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सब कुछ इच्ची बिच्ची चेक की जाती है। तो अगर तो ये उसकी सच्ची स्टोरी है, फिर तो उनकी इस चीज पे अहलियत पे सवालिया निशान है भाई, कि आपने एक खातून जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उसको मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, वो उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, आपने उसको वीजा दे के इतने नवंबर का भेज के यहाँ पे 3 महीने हो गए, किसी को पता भी नहीं, उसके पास पैसे खत्म हो गए, सब कुछ मतलब कुछ भी हो गया। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। हाँ, बात तो ठीक है कि कहीं किसी भी स्टोरी पे आप यकीन करें तो कोई कहीं ना कहीं तो नाअहली पकड़ी जाएगी बहरहाल। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कोई ऐसी खातून नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह की हरकतें करने वाले ही ऐसे लोग निकलते हैं बाज़-औक़ात। और बाकी हाँ, ये बात लेकिन इम्पोर्टेंट है नहीं, कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं है तो वेयर इज अहमद? हाँ, क्या हाँ, कोई बिल्कुल। अहमद था? नहीं, वो तुम्हारा उसका वो कोई कराची रिश्तेदार? तुम्हारा कराची वाला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड के ये कराची का लड़का हो और वो कराची की लड़कियों को छोड़ के तो ये इनके साथ नहीं होगी। कराची की लड़कियाँ बहुत बेहतरीन हैं, ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता है कि वो लोग बड़ी बेहतरीन मेरी जितनी भी वहाँ पर अप्रोच है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कराची किसी यूरोप सिटी से या किसी अमेरिकन सिटी से कम है। शहर वाइज़ बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेंटालिटी वाइज़ क्यों बात कर रहा हूँ। अनीजा क्यों कहेगी? हर दफा अहमद के बारे में सवाल होता है तो इट्स प्राइवेट, तुम्हारी बाकी सारी लाइफ पब्लिक है, लेकिन अहमद के सवाल पे इट्स प्राइवेट। उसको पता था कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे जो रेमंड वाली मैंने मिसाल इसलिए दी क्योंकि बहुत ज्यादा इसको हम उसके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों ही उसी लाइन उसी पैटर्न पे अगर हम इसको भी कंसिडर करें, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो अनीजा रेमंड से बहुत चालाक निकली। हाँ। हुँ। उसने सबको उल्लू बनाया, उसने किसी किस्म का क्राइम भी कमिट नहीं किया। रेमंड ने तो भांडा फोड़ दिया था ना, उसने तो हाँ। 2 पाकिस्तानियों को मार दिया, भांडा फूट गया, पूरी दुनिया में फैल गया, सब कुछ हो गया। वो इतना स्मार्ट इतना चालाक होता, इतनी उसमें अहलियत होती, तो वो पहले तो पता ही ना चलने देता, और अगर पता चल गया था तो फिर उसको तरीके से हैंडल करता, उनको मर्डर ना करता। ठीक है, तो यहाँ पे ओनिजा ज्यादा चालाक निकली, उसने घुमाया ऐसे फनी अंदाज में उसने सबको, और ये जा वो जा, वो चली गई है। अहमद नहीं अब याद आ रहा उसको? हाँ, नहीं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि आई थिंक इस पूरे मामले को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमारी स्टेट को या हमारे इदारों को, पुलिस को देखना चाहिए था या एजेंसीज को देखना चाहिए कि भई आया कोई और लड़का फिर था या अजीब, नहीं था। सॉरी टू कट यू, और फिर हाँ। एन जब उसकी स्टोरी सर्कुलेट करी, एन उसके 1-2 दिन बाद उसका वीजा एक्सपायर हो रहा था या हो गया था। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली, आई मीन ये बहुत चीज़ें हैं और मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से इस वक़्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी मामलात चल रहे हैं,
तो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से तो ये तो हमारी स्टेट का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है, पुलिस का काम है कि वो इस चीज को देखते हैं कि भाई हर कोई आपको फुद्दू तो नहीं बना सकता उन्होंने ना। हर देखा, उनको पता चल गया तो निजा को सामने आना पड़ा, तभी निजा को ये स्टोरी घड़नी पड़ी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अगर हमारी हमारी एजेंसियों को ये पता होता कि ये खातून कोई इस तरह की अनयूजुअल या मतलब वो गैर कानूनी चीजों के अंदर मुलविस है और कोई इस तरह की चीज है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एजेंसियां उसको इतने आसानी से वापस जाने देती। फिर वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें कमिट हो सकती थी। पुलिस के ऊपर मैं बिलीव कर नहीं सकता हूँ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पाकिस्तान सारा जानता है कि वो क्या मामला है। वो इतने में बड़े खुश थे कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई फॉरेनर मिला हुआ है और हम किसी यूएस की खातून के प्रोटोकॉल में लगे टॉक्स हुए हैं। बना रहे थे और हाँ, बस वो हम पुलिस के ऊपर तो खैर मैं कोई बात नहीं कर सकता, बट आई डोंट थिंक सो कि एजेंसीज को अगर इस लेवल पर कोई चीजें होती ओनिजा जो रेमंड डेविस वाली हैं। ओनिजा बाइपोलर है, ओनिजा बाइपोलर है, लेकिन ओनिजा को ये पता है कि एक टांग पे खड़े होकर डांस कैसे करना यार है। मतलब वाकई ये कुछ चीजें तो हैं, मतलब लाइक ये बहुत ही दो चीजें नहीं, तो। अगर वो जाती ना मैं उस पर किसी किस्म का शक ना करती। अगर वो कहती कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, मैं तो अहमद को मिल के ही जाना है। तुम अहमद को ढूंढने आई हो, 3 महीने से तुम कहाँ पे थी? तुम हाँ, ढूंढने बगैर अब चली गई हो। ये तो खैर अब बड़ी सवालात तो हैं खैर कि भाई अहमद कहाँ है, अहमद कौन है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यही है जो तुमने भी की कि 3 महीने से एक खातून यहाँ पे थी, वो 3 महीने से 3 महीना पहले क्यों नहीं किसी को पता लग सका, या पहले इस तरह की हरकतें क्यों नहीं हुई हैं, वो पहले सामने क्यों नहीं आई है। और 3 महीने वो किस कंडीशन में रही है, किसके पास रही है, कैसे रही है, क्यों रही है, क्या करती रही है, वो चीजें नहीं पता है। और फिर वो अचानक से बाहर चले जाना, वीजा का एक्सपायर हो जाना। और कराची वाली बात वैसे मुझे बड़ी मुझे भी अपील कर रही है। आई डोंट थिंक सो कि हमारे शायद व्यूवर्स उस तरीके से उसको पता नहीं ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, बट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची जैसी सिटी के अंदर कोई शख्स जो है उसने इसको इस तरह मैनिपुलेट किया। बट अगेन ये हमारी डोमेन तो नहीं है कि अब हम इन्वेस्टिगेट उस लेवल पे कर सकें जिस लेवल पे एजेंसीज कर सकती हैं। बट हाँ, हमारे जहनों में सवालात तो हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है उसमें इस तरह की चीजें बड़ी होती हैं। हमने कुलभूषण यादव को भी देखा है कि वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कारोबारी हैसियत से आया था, लेकिन वो क्या क्या करता रहा हम लोगों ने देखा। इसी तरह से रेमंड डेविस की मिसाल है और इस तरह की और भी बहुत सी एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। तो ये तो हमारी अब स्टेट का काम है कि वो इस तरह सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से भी सोचे इस मामला पे। अब तो खैर वो जा चुकी है, अब क्या ही सोचना है, अब तो निकल गया जो निकलना था हाथ से। तो बहरहाल लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट आई थिंक मैं एक हुस्न ज़न रख के ये कह सकता हूँ कि शायद इस तरह के मामला ना हो, लेकिन अगर ऐसे मामला थे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना काम डाल गई और उसका इफेक्ट हमें 3 महीने 4 महीने बाद पता लगे। सो आई विश आई होप कि ऐसा ना हो। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इस सारी डिस्कशन का मकसद हमारा यही था, असबा का भी और हमारा भी, कि आइंदा भी अगर कोई ऐसा मामला हो तो इसको कोई इतना लाइट में इसके लिए देखो यहाँ पे वही फिर जर्नलिज्म वाली बात आ जाएगी। हमारे जर्नलिस्ट और ये वो सारे इतने वो नहीं, वो उसको पूछ रहे हैं व्हाई आर यू हियर, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। नो, यू डोंट नीड टू आस्क दीज आर क्वेश्चंस टू हर, क्योंकि वो सब कुछ बता चुकी है। आपको ये पूछना चाहिए था कि आपका जो वीजा एक्सपायर हुआ और पिछले 3 महीने आप कहाँ पे थी, आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आप कैसे सरवाइव कर रही थी, और अहमद का आता पता बताओ, ताकि हम हमारा अपने मुल्क का कानून है, हमारी अदालतें हैं, हम वहां पे इस चीज को लेके जाएं। तुम मदद चाह रही हो ना, तो हम तुम्हें मदद देते हैं। वो ये चीजें उसको पूछनी चाहिए थी, बजाय ये कि अहमद की लव स्टोरी और ये वो कि अहमद कहाँ पे है और ये सारी चीजें। नहीं, उसको इस किस्म के सवालात कर किए जाने चाहिए थे उससे, कि उसको पता चलता कि भाई यस आई एम इन अ कंट्री जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, एक स्टेट है। ऑफ कोर्स अब वही ना, हर किसी को तो यहाँ पे वही कहते हैं ना, रेटिंग का चक्कर बाबू भैया। बस मसला ये है कि हर बंदे ने, हर जर्नलिस्ट ने वहां पे गया, उसने कहा कि ठीक है मेरा 2 मिनट का क्लिप बनेगा भाईजान, वो टिकटॉक पे बिकेगा, मेरा वो इंस्टाग्राम पे बिकेगा, मेरा जनाब रेटिंग आएगी। हर बंदा उसी का भाई, बंदा जर्नलिस्ट को क्या ही कहे, यहाँ पे पुलिस वालों ने क्या क्या नहीं किया। मतलब अगेन, मतलब पुलिस वाली के ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसने एक स्टेट
हाँ, मतलब वो स्टेट की वर्दी में है ना, मतलब आपकी अपनी पर्सनल कोई इज्जत नहीं होगी, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन जब आपने एक वर्दी पहनी हुई है तो आप एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर बहरहाल लेकिन ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और वो बहुत काम कर सकता है अगर करना चाहे तो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तो खैर क्या ही हाल है, मतलब ओवरऑल जर्नलिज्म का क्या हाल है वो सबको पता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है और ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। स्पीच शबाना। हाँ, तो बट ये है कि ये स्टेट को सोचना चाहिए कि इस तरह के मामलात को इतना लाइट ना लिया करे कि ठीक है भाई कोई आया मोहब्बत में आ गया, इश्क में आ गया, इतना भी इश्क मोहब्बत नहीं होता है। और इश्क मोहब्बत हमारे यहाँ पे निकल जाते हैं लड़कों पे, कोई इतना मसला नहीं है हमें। तो यूएस के जो हमें कार्ड चाहिए होते हैं वो हम वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं बुलाते हैं। हम लोग खुद यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखी जाए तो। लड़के यहाँ से भागना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा लड़का होगा जो और लड़की को यहाँ होते बुलाएगा। भाई लड़के, पूरी पाकिस्तानी यूथ मतलब हाँ चाहती है उनको अमेरिका का वीजा मिल जाए, और अहमद हाँ को वीजा ही नहीं चाहिए था। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। इतना पागल अहमद था इतना वो। बेवकूफ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी। बहरहाल इस इधर ही हम खत्म करते हैं, और जो हमारे जहनों में सवालात थे वो हमने सामने रख दी हैं। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो जो हमारे दिमागों में चल रहा है, लेकिन हमारे मुल्क की पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है, इसीलिए हमारे जहनों में ये सवालात आते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया असबा आपका भी और भी वर्दा आपका भी।